बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो एमडी कैट एस्पायरेंट यानी कि वो बच्चे जो एमडी कैट 2023 देने जा रहे हैं उनके लिए बनाई जा रही है। और स्पेशली इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे हुए, एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर बैठे हुए आपसे कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से आपके जो ओवरऑल नंबर है वो कम आ जाते हैं। उसमें 5 ऐसी गलतियां हैं जो आप बार बार रिपीट करते हैं। जो फ्रेशर होते हैं वो अपने जो प्रीवियस स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने पहले से एमडी कैट दिया हुआ था, आप उनसे बेशक पूछ सकते हैं। और जो इम्प्रूवर हैं उनसे पूछ सकते हैं, आपको वो बता देंगे कि वाकई में ये वो मिस्टेक्स हैं जो आपने वहां पर नहीं करनी। क्योंकि अगर आप ये मिस्टेक्स करते हैं तो आपके जो टोटल मार्क्स हैं उनमें अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। पास तो आप कर जाएंगे लेकिन एग्रीगेट नहीं बन पाएगा। आप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर किसी भी जगह पर अपना एडमिशन सिक्योर नहीं कर सकते। उसमें पहले नंबर पर आता है आपके पास टाइम मैनेजमेंट, सबसे बड़ा इशू। क्योंकि आप लोगों ने जो फ्रेशर होते हैं स्पेशली, उन्होंने प्रैक्टिस इतनी ज्यादा नहीं की होती या इस टेस्ट को बहुत ज्यादा लाइट लेते हैं जो डिफरेंट अकेडमीज करवा रही होती हैं। जो आपके प्रैक्टिस टेस्ट हैं आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई होती, जिस वजह से आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। आप किसी एक खास पोर्शन पे टाइम ज्यादा लगा देते हैं और फिर एट दी एंड पता चल रहा होता है कि टाइम बच गए हैं 10 मिनट, ठीक है, और आपके एमसीक्यूज रह गए हैं जी कितने 50 रह गए हैं। तो फिर आप एक ही कुलिया इस्तेमाल करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो अब क्या किया जाए, एक ही ऑप्शन लगा दिया जाए, सी लगा दिया जाए या बी लगा दिया जाए या ए लगा दिया जाए। तो बेटा एक बात याद रखें, ये जो एमसीक्यूज होते हैं ना जो बनाए जाते हैं, ये बाकायदा स्टेटिस्टिकल इनका एनालिसिस होता है। इनको इस तरह से बनाया जाता है कि बच्चा जो है वो इतनी आसानी से पिक ना कर सके। ये हमें नहीं है कि मतलब सिंपल आपने उठा के दे दिए तो आया जी बुक से लिख के दे दिए, नहीं। एक एमसीक्यू उसको बकायदा तौर पर उसको जांचा जाता है। ये जो प्रोबेबिलिटी बनाई जाती है ना कि 20% जो है वो डिफिकल्ट होंगे, 60% जो है वो मॉडरेट होंगे और 20% जो है वो इजी आपके पास होंगे, ये हमें नहीं बनाया जाती, इनको बाकायदा टेस्ट किया जाता है। ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम आपने बड़ा ही इसको कैलकुलेटेड वे में लेके चलना। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि एमसीक्यूज आपके पास बायोलॉजी के 68 होंगे, फिजिक्स के 54 होंगे, केमिस्ट्री के 54 है, इंग्लिश के 18 है, जो आपके पास हैं लॉजिकल रीजनिंग के 6 हैं। तो आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, नहीं कि इसको एक आर दे दें, ठीक है, 1 घंटा इसको, एक इसको और ये 30 मिनट आप इन दोनों को दे दें। ऑब्वियस सी बात इतने में हो जाता है। बायो तो जरा आसान होती है, तो आप बायो को जल्दी भी कर लेते होते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दी करना है लेकिन जल्दबाजी नहीं कर देनी। अब आप कह रहे होंगे कि सर ये क्या जल्दी कर रहे हैं और जल्दबाजी नहीं करनी। बेशक आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़े अच्छे तरीके से, उसको कंफर्म करके तभी उसका ऑप्शन लगाएं। ना कि आपने आधी स्टेटमेंट पढ़ी है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ, और आप जनाब जो अगला बबल है उसको फिल कर दे और अगले क्वेश्चन पे चला जाए, बाद में पता चले कि वो क्वेश्चन जो है वो आपका गलत हो चुका है। उसके बाद आपके पास आता है टाइम मैनेजमेंट। मैंने आपको बता दिया, अपने टाइम को मैनेज करना है। अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करें। 3.5 घंटे में आपने अपने जो 200 एमसीक्यूज है उनको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपके पास आता है नर्वसनेस, मतलब आप क्या हो जाते हैं, पैनिक अटैक आपके ऊपर आ जाता है, आप नर्वस हो जाते हैं, आपको हेजिटेशन हो जाती है, या आपको कुछ भी इर्द गिर्द का माहौल ऐसा पसंद नहीं आता, या कोई भी प्रॉब्लम आती, कोई ऐसा क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप अपनी कॉन्शियसनेस समझ लें या आप अपनी जो नर्व्स हैं उन पर कंट्रोल नहीं कर पाते, और फिर कोई हार्ट बीट का तेज हो जाना, आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। पर अगर आप कंफ्यूज होना शुरू हो गया तो आप अगला क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये बात याद रखना, खुद को आपने स्टेबल रखना, नहीं होगा क्लियर, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है ना। पैनिक में नहीं जाना आपने, आपने नर्वस नहीं होना वहां पर, आपने अपनी नर्व्स पे कंट्रोल करना है। ये आदत बनाएं अपनी, ये सीखें। एक क्वेश्चन, मैं जब भी अपने बच्चों को क्वेश्चन पेपर देता हूँ, जब भी एमडी कैट का टेस्ट बनाता हूँ, तो मैं 3-4 एमसीक्यू सरप्राइज रखे हुए होते हैं जो उस चैप्टर से ही नहीं होते, ठीक है, ताकि बच्चे को ये आदत पड़ जाए कि ऐसा कोई एमसीक्यूज आ भी जाए तो वो उसको उसको टैकल करने के उसके पास जो है ना वो हल होना चाहिए, उसके पास कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस हो चुकी हो कि अगर इस तरह का कोई एमसीक्यूज आएगा तो मैं क्या करूंगा, इसके साथ मैंने बाकायदा तौर पर इसको डील करना है, इसको हैंडल करना है, फिर मैं जो है वो आगे चलूंगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो आपके पास है कि अगर क्वेश्चन इस तरह का आ जाए कि जो आप जिसके बारे में आपको नहीं पता, तो फिलहाल के लिए उसको स्किप कर दें, एंड पे देखा जाएगा, आप नेक्स्ट अपना जो है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तो नर्वस नहीं होना। थर्ड जो मिस्टेक है वो आप करते हैं बबल फिलिंग। बबल फिलिंग में आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल आप क्वेश्चन नंबर 54 कर रहे थे, बबल आपने क्वेश्चन नंबर 55 की भर दी। तो ये सम टाइम नहीं, मेनी टाइम स्टूडेंट्स के अंदर देखा गया कि वो ये मिस्टेक करते हैं और अगेन एंड अगेन कर रहे होते हैं। आप लोगों ने ये देखा होगा।
आप लोगों ने शायद इस जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ इससे आप गुजरे भी होंगे। तो तीसरी मिस्टेक जो आप लोग करते हैं वो है रॉन्ग अटेम्प्ट। आप क्वेश्चन को रॉन्ग वे में अटेम्प्ट कर देते हैं। अब इससे क्या है, इसकी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए, क्योंकि जल्दी आप लोग जल्दबाजी में होते हैं कि कहीं हमारा टाइम ना खत्म हो जाए। तो देखिए, यही तो एक सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है जो आपने यहाँ पर अडॉप्ट करनी होती है कि टाइम के साथ साथ आपने अपने नर्व्स पे भी कंट्रोल रखना और कॉन्फिडेंट होकर आपने टेस्ट देना है। जैसे कि क्वेश्चन आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक है, इसमें से कौन सा एक हाइपोथैलेमस का फंक्शन है। यहां तक आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एक्सेप्ट को छोड़ देते हैं। ये देखें एक्सेप्ट। अब आप देखेंगे स्लीप एंड वेक साइकिल, तो मे भी आप इस पे टिक कर दें। या आप देखते हैं कि कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, यस मैंने तो इसको चैप्टर नंबर 15 में भी पढ़ा, तो आप इसको टिक कर देंगे बहुत सारे बच्चे। स्मूथ मूवमेंट ये नहीं करवाता और केमिकल कोऑर्डिनेशन करता, तो आप इन तीनों में से कोई एक टिक कर देंगे। आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, स्टेटमेंट को प्रॉपर जो है वो पढ़ेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस एक्सेप्ट, इसमें से तीन होंगे एक नहीं होगा, और वो क्या होगा, स्मूथ मूवमेंट। स्मूथ मूवमेंट ये नहीं करवाएगा। या इसी तरह से क्वेश्चन आ जाता है, विच वन इज नॉट रिलेटेड टू, इज नॉट रिलेटेड टू, तो तीन जो होंगे वो रिलेटेड होंगे, एक रिलेटेड नहीं होगा। तीसरा आ जाता है विच वन इज रिलेटेड टू, कि कौन सा रिलेटेड है, एक रिलेटेड होगा, तीन ऑप्शन जो है वो नहीं होंगे। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं आप इसको जल्दी से अटेम्प्ट करते हैं। आप शायद फील भी कर रहे होंगे कि मैं आपसे बिल्कुल सही कह रहा हूं, और आपने फील किया भी होगा किसी न किसी पॉइंट पे, ओह इसमें तो नॉट लिखा हुआ था, इसमें तो रिलेटेड लिखा हुआ था, इसमें तो एक्सेप्ट लिखा हुआ था। इस तरह के जो वो घुमाने के लिए, ठीक है। या फिर आपके पास लॉन्ग स्टेटमेंट वाले एमसीक्यूज आते हैं, उसको आप मोस्टली रॉन्ग कर लेते हैं, क्योंकि पहली जो स्टेटमेंट होती है ना, उसमें पहला पॉइंट वो ले रहा होता है, इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, और उससे रिलेटेड ही नीचे ऑप्शन भी होता है। अगली जो नेक्स्ट लाइन होती है उससे रिलेटेड भी एक नीचे ऑप्शन होता है। थर्ड लाइन तो उसने आपसे आंसर पूछा होता है, और वो आप जो है ना वो फुल पढ़ते ही नहीं है, पहली लाइन को पढ़ा, अच्छा इसका यही होगा, टिक कर दिया, आगे चले गए, वो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाता है। तो ये आपने रॉन्ग अटेम्प्ट से थोड़ा सा बचना है। उसके बाद आता है रिपीटिंग, क्वेश्चन नंबर 5 पे, सॉरी रीजन नंबर 5 पे, रिपीटिंग सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। ये प्रॉब्लमेटिक होता है। एक क्वेश्चन आ गया, आपको उसकी समझ नहीं आ रही, आपका दिमाग उसी पे अड़ा हुआ है, उसको रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, उस क्वेश्चन को छोड़ देना, आप आगे चलो। आगे जाके आपने क्या करना है, निकलते जाना है, पढ़ते जाना है, करते जाना है, जितने हो गया बस ठीक है। फिर दोबारा से बैक पे आए। किसी क्वेश्चन पे खपने की ज्यादा जरूरत नहीं है, टाइम बच जाएगा तो खप लेना, अदरवाइज वही काम कर लेना। जहां पर आपने एंड पे 50 को सी सी या ए डालना है उसके अंदर, तो बेहतर नहीं है कि वहां पर आपके पास जो है वो थोड़े पैटर्न में थोड़े क्वेश्चन जो है उनको आपको ये इस तरह का करना पड़ेगा। अगर आपने तुक्का ही लगाना है तो ठीक है। और दूसरा मैं आपको एक बात बताऊंगा, इसका फायदा ये होता है कि मे भी आपने ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 66 था, फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप कर रहे हैं बायो के पोर्शन की, फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, तो मे बी 60, चले 66 करते हैं, जहां आप करते हैं कि 22 आप क्वेश्चन कर रहे थे फॉर एग्जाम्पल, तो इससे रेलिवेंट कॉन्सेप्ट 66 में पढ़ा हुआ था और 22 आपसे नहीं हो पा रहा था। मे बी आप 66 को पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये तो मुझे याद आ गई, ये मैंने यहाँ पे पढ़ा था, तो यही रिपीट हो गया। आप 22 का क्वेश्चन का आंसर जो है वो ठीक टिक कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी होती है। आप अपने अपने, जैसे मैंने आपको बोला ना, ये डिवीजन कर लें अपने जो एग्जाम है उसके टाइम की, और आप पूरे 3.5 घंटे में टेस्ट दे देंगे, मुझे 100% श्योरिटी है। आप ये अपने जो अकेडमीज के अंदर पढ़ रहे हैं वहां पर ये प्रैक्टिस तो करके एक दफा देखें कि पिछले क्वेश्चंस के साथ कहीं ना कहीं आगे कोई ना कोई क्वेश्चन या कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जो है वो रिलेट कर रहा होता है। तो ये लाजमी चीज आप लोगों ने अपने ध्यान में रखनी है। सो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।